हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर 3D अगेन। फर्स्ट पार्ट पे हम लोगों ने लूप देखे थे और बेसिक लूप्स हम लोगों ने बना लिए थे। तो नाउ अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे और इसका बाकी पोर्शन को हम लोग मॉडल करेंगे। सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका फुल स्क्रीन कर लेता हूँ कंट्रोल स्पेस बार के मार के। देन हम लोग काम चालू करते हैं। तो ये स्पेसिफिक जो लूप्स है, यही पर्टिकुलर लूप्स को फॉलो करके ही हम लोगों को बाकी मॉडल्स भी बनाना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये लूप से ही चालू करता हूँ। आई आई से सिंपल। आप एक एक फ्लो में आप उसको बना लीजिए पहले। कुल नाउ जस्ट मैं आई का जो आउटलाइन है, पहले मैं फ्रंट व्यू से मैं इसका आउटलाइंस को पूरा एग्जैक्ट सेम टू सेम मैच करने का कोशिश करूँगा। तो ये आप लेफ्ट व्यू से भी कर सकते हैं। तो कोई भी एक व्यू को हम लोगों को फॉलो करना है, तो हम लोग फ्रंट व्यू को इसलिए फॉलो करने के लिए बोलते हैं दैट बिकॉज ऑफ वहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छे से दिख जाता है कि मेरा पोजीशंस कौन सा है और मुझे फॉलो क्या क्या करना पड़ता है। फॉलो कितना एरिया मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट साथ में भी कीजिए। ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में जाके आप जब फेस को कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत सारा मुश्किल आ सकता है। तो स्टार्टिंग से ही इसको एडजस्ट करें। तो एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं आप ये फेस में, ओरिजिनल फेस के साथ देखिए फ्रंट लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस हर एक फेस में रहता है, तो इसको लेके हम लोगों को अभी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम लोग एक ही पार्ट को बनाएंगे, देन हम लोगों को जो ट्विकिंग होगा वो पर्टिकुलर ट्विकिंग हम लोग बाद में करेंगे फाइनल स्टेज पे। तो ये देखिए मेरा आई का पूरा लेवल मैंने रेडी कर लिया है। तो जस्ट मैं लेफ्ट व्यू में चलता हूँ और आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि लेफ्ट व्यू में ये ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे ऑलरेडी है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं दोनों व्यू को बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। मैं फ्रंट व्यू को मैंने रखा था, मैं लेफ्ट व्यू को भी उसी के रिगार्डिंग मैं एडजस्ट कर लेता हूँ पहले।
ये एडजस्टमेंट हो जाने के बाद, ये पहले का बेसिक एडजस्टमेंट है, तो थोड़ा बहुत 19-20 होता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बाद में जाके हम लोग जब इसको फाइनल ट्विकिंग करेंगे तब हम लोगों को इसको एग्जीक्यूट करना ही है। ठीक है। ओके, नाउ अभी मुझे फ्रंट व्यू से, मैं फ्रंट व्यू को ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, मतलब फ्रंट व्यू ही मेरा मेन रेफरेंस फाइल है, जिसको जिसके ऊपर बेस करके ही मैं पूरा फेस को रेडी करूँगा। तो इसके लिए मैं फ्रंट व्यू में आके पॉलीगॉन लेके पॉलीगॉन स्फीयर ले लेता हूँ एक। ऑब्वियसली मैं इसको इंटरैक्टिव एक्टिव करके ही ड्रॉ करूँगा, तो मैं इंटरैक्टिव क्रिएशन एक्टिव कर लिया। फेस लेके जस्ट मैं आई बॉल के ऊपर एक आई बॉल डिजाइन कर लेता हूँ। नाउ ये मुझे हेल्प करेगा कि मेरा आई का पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए मैं लेफ्ट व्यू से भी उसका ऊपर रख देता हूँ, देन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि देखो, आपका आई लेवल का जो भी बॉल्स है ऑन कर लीजिए, तो ये अंदर है, तो ये चीज अंदर नहीं होना चाहिए। आपको ये सारे वर्टिसेस को बाहर के तरफ लेके आना है, जैसे आईबॉल के ऊपर वो कवर हो जाए। ओके, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। देखो यहाँ पे लेफ्ट व्यू से भी आप देख सकते हो कि कितना इनसाइड में वो अप हुआ है, और ये चीज भी कितना आउटसाइड पे आया है, ये चीज भी हम लोग यहाँ से डिसाइड करके देख सकते हैं। नाउ गाइस, मैं यहाँ से भी इसको अप कर लेता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा एडजस्टमेंट इधर से भी करना जरूरी है, तो ही जाके मुझे एक एग्जैक्ट आई लेवल मिलेगा। सी,
एक एग्जैक्ट आई लेवल आपको रेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जब तक ये आई लेवल आप रेडी नहीं रखोगे तो आपको उसका एनिमेशन के टाइम पे रिगिंग के टाइम पे जब हम लोग फेशियल एक्सप्रेशंस बनाएंगे तो वो एक्सप्रेशन बनाने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसके लिए हम लोगों को ये लेवल रेडी करना ज़रूरी है। नाउ गाइस, इसके बाद जस्ट इनको सिलेक्ट करो, आर्ट प्रेस करो, फ्रंट व्यू में आ जाओ, शिफ्ट पकड़ के और एक कॉपी ले लो और उसके बाद ये जो कॉर्नर गैप्स हैं, ये पर्टिकुलर कॉर्नर गैप आपको फिल करना है। ऐसे अगेन एज पे जाइए, आर प्रेस कीजिए, शिफ्ट पकड़ के और एक कॉपी कीजिए और इनको जस्ट अंदर की तरफ थोड़ा पुल करके रख दीजिए, छोड़ दीजिए। ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस ही काफ़ी है। वेरी नाइस। नाउ अभी आपको एक इंसर्ट एज लूप टूल लेना है। लेने के बाद जस्ट इसके अंदर यहाँ पे एक डालना है, उसके बाहर एक डालना है और उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। लेफ्ट व्यू में आ जाइए, कुल आई सेट हो गया है मेरा। नाउ मैं इस पेयर को अभी डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे अंदर वाला कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, मुझे बाहर वाला ही एडजस्टमेंट चाहिए, इसलिए
इधर आओ। ओके, तो नाउ मेरा आई का लेवल सेट हो गया है। अभी जस्ट इसका सपोर्टिंग कर्ट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे और एक कट चाहिए मुझे, जो मेरा ये वाला कट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं अगेन एक इंसर्ट एज लूप टूल लेके मैं यहाँ पे जस्ट एक लूप टूल को एडजस्टमेंट के तौर पे रख दिया, बस दैट्स इट। और लेफ्ट व्यू में से आपको इसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा अच्छी तरीके से। जब तक इसको आप एडजस्ट नहीं रखोगे प्रॉपरली, तो आपका फेस अच्छे क्वालिटी का बनेगा नहीं।
लिटिल बिट अंदर की तरफ होना है इसको। देखो ये डन है। थोड़ा सा अप करें, यहाँ पे मैं उस पर एक और सपोर्टिंग कट लगा सकता हूँ इसलिए। कुल ये देखिए मेरा आई का लेवल का रेडी हो गया। अभी मैं नोज का एरिया कंप्लीट करूंगा, देन मैं बाकी अदर्स में जाऊंगा। नोज एंड लिप्स सिमिलर, यहाँ पर भी आपको इक्वल स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जस्ट एक कट टूल लेके मैं यहाँ पे कट कर लूँगा, एक सिंगल कट। और मैं कोशिश करूँगा कि दोनों साइड ही प्रॉपरली मेंटेन हो जाए मेरा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये इनसाइड में होना चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको इनसाइड करूँगा। ओके, तो फर्स्ट इवन ये वाला पोर्शन भी मेरा इनसाइड में आना चाहिए, ये लाइन भी इनसाइड में आना चाहिए। ये जो लाइन है मेरा, ये मेरा अप होना चाहिए यहाँ पे। उसके सपोर्टिंग लाइन ये होना चाहिए। तो ये थोड़ा आपको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। ओके, एडिट में ब्रिज फुल आ गया। अभी मैं इसको थोड़ा पैरेलल बनाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सारे पैरेलल नहीं होंगे प्रॉपरली, तो बाद में जाके मुझे एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी। तो इसके लिए इसको पैरेलल कर लिया मैंने। नाउ यहाँ पे मेरा गैप दिख रहा है, देखो एक अच्छा खासा गैप है। कुल ये जो गैप है, ये गैप को फुलफिल करने के लिए अभी मैं यहाँ से कट टूल यूज कर लूँगा और यहाँ पर भी मैं दोनों कट डालूंगा। दो कट्स मुझे चाहिए इसको एडजस्ट करने के लिए, 1 and 2 and 3। ओके, वेरी नाइस। नाउ अभी 1 2 go to bridge, 3 and 4 अगेन जी go to bridge। अभी मैं यहाँ से भी मैं कट कर सकता हूँ इनको, एक कट लेके मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। ओके, सो दैट मैं यहाँ से एक कट ले रहा हूँ, मैं ये वाला कट को भी ओवरलुक करके मैं ये वाला पैटर्न पे एक कट डाल के इसको एडजस्ट करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ से एक कर लिया तो मेरा ये स्क्वायर स्क्वायर मेंटेन हो गया ऑलरेडी। एंड देन मैं गो टू वर्टेक्स, टारगेट ऑयल टूल ले लिया और मैंने इसको टारगेट ऑयल को टारगेट कर दिया। तो देखो मेरा ये मैच हो गया। अभी मुझे यहाँ पर भी एक कट्स चाहिए, तो ये जो टारगेट वेल्ड मैंने किया है इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे और एक कर्स चाहिए, तो मैं थोड़ा अप टोन पे इसको रख के थोड़ा सा यहाँ पे मैं और एक कट डाल दूंगा। कट हो गया मेरा।
और एक कट में यहाँ पे डालूंगा। वन टू देखिए और आपके पास सारे ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे अभी इक्वल स्पेस पे। जी ये है बेसिक लूपिंग। अभी मुझे एक कट टूल लेना है, यहाँ पे एक कट डालना है, सिंपल कट थोड़ा सा डिस्टेंस पे, और सारे एजेस को सिलेक्ट करके मुझे ब्रिज कर देना है बस। वेरी गुड। देखो पूरा स्पेस दो इसको, क्योंकि मुझे यहाँ से एक प्रॉपर कट चाहिए जो मेरा ये वाला एरिया को थोड़ा सा और हार्ड बनाए। थोड़ा अच्छे और परफेक्टली मेंटेन करने के लिए उसको एक और हार्ड बनाए। तो मैं एक एज लाइन लूँगा, जस्ट मिडिल से मैं यहाँ पे एक एज डाल दूंगा सिंपल, और यहाँ से लेफ्ट व्यू से मैं ये पैनल को, फ्रंट व्यू में ऑलरेडी ये पैनल रेडी है, तो मेरा जो एज पैनल्स हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट आपको करने का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो अब जब भी चीन में हम लोग कोई एक्सप्रेशंस बनाने जाएंगे तो वहाँ पे वो नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या मेश फट भी सकता है। तो फेशियल रिग के टाइम पे हम लोगों को ये सारे लुक्स को मेंटेन करना, भाई ये सारे लुक को देख के ही बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आपको उसको रिगिंग के हिसाब से देख के बनाना है। तो पहले आप देख लीजिए कि आपका जो कैरेक्टर आप बना रहे हो उसका जो रेफरेंस फाइल आपके पास है, तो जितना भी आप रेफरेंस ले रहे हो उसका वो पर्टिकुलर रेफरेंस में वो पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो भी मूवमेंट है, फेशियल मूवमेंट है, जो फेशियल शीट आपके पास बने हुए हैं उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा फॉलो करके आपको एक स्पेसिफिक लुक्स आपको रेडी करना है। सी एंड दैट्स इट। अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास मेरा ये पर्टिकुलर लुक्स कितना एकदम उसका मेश के हिसाब से रेडी हो चुका है ना। मेरा लिप वाला एरिया बाकी है और नोज वाला एरिया बाकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नोज वाला एरिया को कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग लिप पे जाएंगे। तो नोज में कंप्लीट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका ये नोस्ट्रल एरिया। तो ये नोस्ट्रल एरिया में आप देख सकते हो आपके पास तीन वैरायटी ऑप्शन है। फर्स्ट जो वेरिएशन है वो वेरिएशन एकदम एंड टू एंड का है, और सेकेंड जो वेरिएशन है उसको सपोर्टिंग एज का है। तो हम लोग नोस्ट्रल के लिए
भाई नोज एरिया के लिए ये पर्टिकुलर चीज को ही फॉलो करेंगे। ये जो 1 2 3 4 वर्टेक्स, जो 4 एजेस है हमारा, एक्चुअली जस्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं शो में जाके ऑल कर लेता हूँ और यहाँ से नाप स्कर्व ऑफ कर देता हूँ, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा काम करना अभी। 1 2 3 4, ये जो 4 एरिया है rather than 5, ये जो 5 एरिया है, ये चीज मेरा ऊपर की तरफ आएगा यहाँ तक। तो फर्स्ट में ही आप शिफ्ट पकड़ के इसको कॉपी पेस्ट कर लो इतना दूर तक, एंड यहाँ से भी उसके इधर लेके आ जाओ। अभी इनको आप बनाओ पोजीशन। कुल अभी फर्स्ट कट, इंसर्ट एज लुक टूल, ये काट के बराबर में जो सपोर्टिंग एज है आपका, इसको करो ऊपर की तरफ, लाइक दिस। ओके, नाउ यहाँ पे एक कर देता हूँ। ओके, नाउ
एज पकड़ लेते हैं। एडिट मेश ब्रिज। सॉरी जी। और यहाँ से एक कट। अगेन ब्रिज। फर्स्ट कट here, second here, and third here.
It's done. ओके, तो ये देखिए इसका नोज का एरिया मेरा रेडी हो चुका है पूरा। थोड़ा एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि रेफरेंस हम लोग एक नेचुरल कोई भी रेफरेंस लेके काम कर रहे हैं, तो जस्ट उसको ही फॉलो करते हुए आपको ये पैटर्न को फॉलो रखना जरूरी है, तब जाके आपका पैटर्न दिखेगा और आप अच्छे से इसको बना भी पाओगे। अगेन इसको सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट पकड़िए और ऊपर की तरफ डाल दीजिए, सिंपल। तो देखिए आपका नोज भी रेडी हो चुका है। तो मैं जस्ट एक बार स्मूथ करके देखता हूँ कि इसको कैसा दिख रहा है। ये लुक गुड, यस। अगेन गो टू फ्रंट व्यू एंड सी। थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे टॉप से, अभी यहाँ से इसको थोड़ा पैरेलली थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा, जैसे यहाँ से मैं एक कट लाइन लेके जा सकूं, सिमेट्री। वो बाद में भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी करना ज़रूरी है, बट ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला एडजस्टमेंट अब कीजिए।
इंटरेक्टिव टूल और डन। नाउ गाइस सी, मेरा नोज वाला एरिया और आई वाला एरिया हम लोग बना दिए और देखते हैं कि ये अच्छे तरीके से दिख रहा है कि नहीं। बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। थोड़ा एडजस्टमेंट भी हम लोग कर लेते हैं इसी के दौरान ही, बाद में जाके हम लोगों को उतना टेंशन ना आए, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप आई का। इट्स नाइस, सी। दैट इज द लुक्स जो आपका फेस के हिसाब से एकदम मेश टू मेश मूव कर रहा है, जैसे उसके ऊपर किसी ने कोई मार्क्स डाल दिया हो। ओके, नाउ अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी लिप्स के पार्ट बाकी है, बट ये हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे कि हम लोग उसको किस तरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं लिप्स को। और बाकी जो भी मेरा गाल का एरिया है या चिन का एरिया है, वो पर्टिकुलर चिन एरिया भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आपका ये फर्स्ट हब ने आपने देखा है, हम लोग सेकेंड हब भी आपको दिखाया है। सेकेंड हब पे हम लोग नोज और आईज एरिया बनाया है। थर्ड पार्ट में हम लोग लिप्स का एरिया बनाएंगे। तो अगेन आप लोगों को एक बार और बता दूं, जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को नोटिफाई करने के लिए मत भूलिएगा, दैट बिकॉज ऑफ आप मैं कोई भी वीडियोस इसके रिलेटेड मॉडलिंग के रिलेटेड कोई भी वीडियोस में डालूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। सेकेंडली, आप और एक चीज़ आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी डाउट हो, आप लोगों को कोई भी डाउट लग रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर थर्ड पार्ट को रिलीज़ करने से पहले वो डाउट आप लोगों का मैं क्लियर करूँ, तो प्लीज़ बेझिझक अपने कमेंट्स बॉक्स में आपका कमेंट्स डाल दीजिएगा। अब मैं उसके ऊपर आप लोगों को उसका आपका जो भी डाउट्स है आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। और आप लोग पर्सनली आप लोगों मुझसे कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट्स लाइन में लिख दीजिएगा। आपका व्हाट्सएप के साथ, व्हाट्सएप नंबर के साथ मैं डेफिनेटली आपको व्हाट्सएप कर लूँगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर